ईरानी सरकारी मीडिया की तस्वीरों में जमीन के नीचे बने कमरों में अमेरिकी और इजरायली सैन्य उपकरणों के मलबों को प्रदर्शित किया गया है। इनमें F-15E स्ट्राइक ईगल 003000 का मलबा बताया जा रहा है। तस्वीरों में विमान का ऊपरी हिस्सा और ACES सेकेंड इंजेक्शन सीट साफ दिखाई देती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये विमान DUDE-44 से जुड़ा था और ब्रिटेन के RAF लेकेन हीथ स्थित 48वें फाइटर विंग का हिस्सा था। विमान ने पहले ड्रोन विरोधी अभियानों में भी हिस्सा लिया था। F-15E स्ट्राइक ईगल 003000 पहले भी अमेरिकी सैन्य अभियानों में सक्रिय रहा था। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 2023-24 की तैनाती के दौरान इस विमान ने AIM-9X साइडवाइंडर मिसाइलों से कम 9 ड्रोन मार गिराए थे। अब यही विमान ईरान की प्रदर्शनी में मलबे के रूप में नजर आ रहा है। प्रदर्शनी में अमेरिकी MQ-1 प्रीडेटर और MQ-9 रीपर ड्रोन के अवशेष भी रखे गए हैं। MQ-1 परिवार में अमेरिकी सेना का MQ-1C ग्रे ईगल संस्करण भी शामिल है। ईरान के पास पकड़ी गई या नष्ट हुई विदेशी सैन्य तकनीक को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का पुराना इतिहास है। सबसे चर्चित उदाहरण अमेरिका RQ-170 सेंटिनल ड्रोन का है। ईरान ने दावा किया था कि उसने साइबर हमले के जरिए से अत्याधुनिक ड्रोन को अपने नियंत्रण में लेकर जमीन पर उतार लिया था। अब नई तस्वीरों में F-15E, MQ-1, MQ-9 और इजरायली हर्मीज ड्रोन के मलबे को प्रदर्शित किया गया है। इससे ईरान की सैन्य प्रचार रणनीति भी साफ दिखाई देती है। रिपोर्टों के मुताबिक प्रदर्शनी में C-130 विमानों के कुछ अवशेष भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि तस्वीरों से उनकी तत्काल पहचान नहीं हो सकी। दूसरी तरफ F-15E के मलबे में ACES सेकेंड इंजेक्शन सीट का दिखाई देना खास है, क्योंकि ये विमान के अपेक्षाकृत सुरक्षित हिस्सों में गिनी जाती है। ईरान की इस प्रदर्शनी का मकसद सिर्फ सैन्य उपकरण दिखाना नहीं, बल्कि युद्ध में अमेरिकी और इजरायली नुकसान का संदेश दुनिया तक पहुंचाना भी माना जा रहा है। ईरान की इस अंडरग्राउंड प्रदर्शनी में रखा गया मलबा अब जंग की तस्वीर बदलने वाला दावा बन गया है। F-15E से लेकर MQ-9 रीपर और हर्मीज ड्रोन तक तेहरान इन अवशेषों के जरिए अपनी सैन्य क्षमता और दुश्मन को हुए नुकसान का प्रदर्शन कर रहा है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं मोनिका, TV 100 नोएडा।